व्हाट्स अप यूज़र, वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे यानी कि आज हम आए हैं अपने नए वीडियो में जिसमें आई कॉन टेल यू द व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रिंग अटेंशन फॉर यूजर। जी हाँ, सही फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हैं, प्रोफेशनल खेलते हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रिंग अटेंशन फॉर यू। स्ट्रिंग अटेंशन बोले तो ये वायर्स, तारें जो आप बोलना चाहें जो इस बैडमिंटन में लगी होती हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर यू। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं तो तारें यानी कि वायर्स जो एक रैकेट में लगी होती हैं वो बहुत इसेंशियल रोल प्ले करती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कितनी एलबीबीएस की वायर्स अपने बैडमिंटन में लगानी चाहिए। एल जैसे कि केजी और लीटर होता है, वैसे एलबीबीएस होता है कि बैडमिंटन के अंदर स्ट्रिंग्स लगी होती हैं उनको मेजर करने का यूनिट। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको लगानी चाहिए एलबीबीएस आपके परफेक्ट गेम प्ले के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज डिवाइड करूंगा, जैसे कि बिगनर, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल। अगर आप एक बिगनर प्लेयर है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप 22 से 23 एलबीबीएस तक लगाएं। अगर आप एक इंटरमीडिएट है 24 से आप 27 एलबीबीएस तक लगा सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल प्लेयर है तो आप 27 से लेकर 32 एलबीबीएस तक लगा सकते हैं। जो आपने अगर आपने अपने रैकेट में स्ट्रिंग्स लगानी है तो उसके लिए दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहला कि आपके पास रैकेट कौन सा है और दूसरा आपका गेम प्ले स्टाइल क्या है। अगर आपके पास एक अच्छा रैकेट है तो आप उसमें जितनी मर्जी स्ट्रिंग अटेंशन लगा सकते हैं। जैसे कि एक रैकेट मैक्सिमम कितना एलबीबीएस तक होल्ड कर सकता है वो लिखा होता है रैकेट पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसकी शाफ्ट पे, यहाँ पे इसके फ्रेम पे लिखा हुआ है 30 एलबीबीएस तक ये होल्ड कर सकता है। 30 एलबीबीएस मतलब कि 30 एलबीबीएस तक आप इसमें लगा सकते हैं। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो रैकेट टूट भी सकता है। सेकंड बैक का गेम प्ले के लिए कि आपको लो स्ट्रिंग अटेंशन रखना है कि हाई रखना है वो आपके गेम प्ले पे डिपेंड करता है। कैसे क्या है कि आप बैक ऑफ द कोर्ट खेलना आपको बहुत अच्छा लगता है और आप स्मैशेस, पावर शॉट्स, कंट्रोल शॉट्स चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए, तो आप हाई स्ट्रिंग अटेंशन रखेंगे। फिर अगर आपको डिफेंसिव गेम अच्छा खेलना लगता है, आपको पिक एंड ड्रॉप शॉट बहुत अच्छा लगता है, आप फ्रंट ऑफ द कोर्ट से अपनी गेम खेलते हैं, तो आपके लिए लो स्ट्रिंग अटेंशन बहुत अच्छा है। अब मैं बताता हूँ लो स्ट्रिंग अटेंशन, हाई स्ट्रिंग अटेंशन के कुछ फ़ायदे और नुकसान। अच्छा, पहले हम लो स्ट्रिंग अटेंशन की बात करें तो इसके अगर हम एडवांटेजेस पे जाएँ तो लो स्ट्रिंग अटेंशन में जो होता है, जैसे कि मेरे पास है ये, इसकी स्ट्रिंग अटेंशन आप देख सकते हैं लो है, आवाज़ सुन लीजिए, इसकी लो स्ट्रिंग अटेंशन है इस टाइम पे, मैंने करवाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। जैसे कि इसमें लो स्ट्रिंग अटेंशन है तो इससे आपका रैकेट के जो टूटने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, फ्रेम डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। अगर आपका रैकेट खेलते खेलते क्लैश हो जाता है तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, रैकेट टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरी बात, लो स्ट्रिंग अटेंशन की वजह से ये जो स्वीट स्पॉट है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। स्वीट स्पॉट होता है जो मेन एरिया जहाँ पे रैकेट के साथ शटल कॉक कॉन्टैक्ट में आती है, वो होता है स्पीड स्पॉट, आपका बढ़ जाएगा और स्पीड भी, पर कहीं ना कहीं आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर मैं आगे चलूँ इसके डिसएडवांटेजेस पे तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि आपको कंट्रोल और पावर नहीं मिलेगी, आपको पावर में लैग लगेगा। अगर आप फ्रंट ऑफ द कोर्ट से खेल रहे हो ठीक है, बट अगर आप बैक ऑफ द कोर्ट से जाके कोई शॉट उठाएंगे तो आपको पावर की कमी कहीं ना कहीं लगेगी। और इससे ये है कि कंट्रोल भी आपका और एक्यूरेसी भी आपकी कम हो जाएगी। अगर हम अब हाई स्ट्रिंग अटेंशन की बात करें तो इसके एडवांटेजेस हैं कि आपको कंट्रोल और पावर बहुत अच्छी मिलती है, आपको एक्यूरेसी मिलती है, आपको खेलने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप बैक ऑफ द कोर्ट से स्मैशेस मारेंगे। पर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब आप हिट करेंगे तो आपका स्वीट स्पॉट कम हो जाएगा। जैसे कि उसमें इतना होगा तो इसमें थोड़ा कम हो जाएगा टाइट स्ट्रिंग्स की वजह से। जैसे कि अब मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाई थी, आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए एक बारी, इसका इसका दब नहीं रहा, मतलब ये हाई स्ट्रिंग अटेंशन के साथ है। जैसे मैंने बोला कंट्रोल बहुत अच्छा मिलेगा, आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आपको एजिलिटी मिलेगी, आपको कंट्रोल मिलेगा, आपको पावर मिलेगी। बट डिसएडवांटेजेस, जैसे मैंने आपको इसकी डिसएडवांटेजेस में बताया कि आपको स्वीट स्पॉट कम मिलेगा, आपको अगर प्रॉपर टाइमिंग पे प्रॉपर एंगल से आपको शटल को हिट करना पड़ेगा, नहीं तो शटल आपकी पार नहीं जाएगी। हालांकि इसमें है कि अगर आप शटल को हिट कर दें तो किसी तरह झूलते झूलते पार चल जाएगी, बट इसमें वैसा नहीं होगा स्वीट स्पॉट कम होने की वजह से। सो गाइज, ये था कुछ मैंने आपको बताया कि आपको कितना एलबीबीएस तक रैकेट में स्ट्रिंग्स लगानी चाहिए, क्या आपको स्ट्रिंग अटेंशन रखनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, मैं फिर से बताता हूँ, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप 20 से 24 एलबीबीएस तक लगाएं। अगर आप एक इंटरमीडिएट प्लेयर हैं तो 24 से लेकर 26 एलबीबीएस तक आप लगा सकते हैं। पर अगर आप एक एडवांस प्लेयर हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 36, 32, 33 एलबीबीएस तक जा सकते हैं। जिसके ऊपर मैंने बताया कि आप स्ट्रिंग अटेंशन लगाने के लिए मेन एस्पेक्ट्स हैं आपका रैकेट, आप कैसा रैकेट होल्ड करते हैं, कितनी मैक्सिमम एलबीबीएस ईयर कंटेन कर सकता है, और आपका गेमिंग स्टाइल। सो टुडेज वीडियो आई एम गोना रैप अप हियर, एंड जैसे कि
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हमारे सब्सक्राइबर अभी 15 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, प्लीज़ उसको बढ़ाइए। व्यूज़ हमारे 100 पार जा चुके हैं, वॉच टाइम हमारा 4400 का हो चुका है, एम है 4000। तो जय हिंद, खेलो बैडमिंटन।